अरे अजीब टाइम चल रहा है भाई, जिसे देखो उसने अपने आप को कानून समझना शुरू कर दिया है। आप एक काम करिए अनिल जी, जो भी भीड़ में ज्यादा नेता बन रहा है ना उसे उठा के ले आइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ भाई संतराम जी, कौन है ये बच्चा? चोर है मैडम, रंगे हाथों पकड़ा गया चोरी करते हुए। क्या चुराया है इसने? एक ब्रेड और एक दूध का पैकेट। भूखा होगा, माफी मंगवा के छोड़ दो। नहीं नहीं मैडम, वो दुकानदार मानने को तैयार नहीं है, बोल रहा है इसका चालान काट के बाल सुधार गृह में भेजना है। अच्छा, अब वो बताएगा हमें क्या करना है। बुला के लाओ उसे, जाओ। सुन इधर आ। क्या नाम है तेरा? राजू। तूने सचमुच में चोरी की है? नीचे मत देख, तूने सच में चोरी की है? मजबूरी थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं है मैडम। कैसी मजबूरी? मेरी माँ 3 दिन से बीमार है, उनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं, इसलिए। तो चोरी करने की क्या जरूरत थी, मांग लेता। पहले हाथ फैलाया था मैडम, लेकिन मदद के बजाय धक्के मिले। पापा क्या करते हैं तेरे? नहीं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। किसकी दुकान में चोरी हुई है? मेरी दुकान से करी है मैडम। तो ये साथ में कौन है? ये साथ में पड़ोसी है मैडम मेरे, इनकी हमारी दुकान के बराबर में डेयरी है दूध की। बच्चे को मारा क्यों? मैं पूछ रही हूँ, बच्चे को मारा क्यों? मैडम मैंने तो बाद में बस 2 थप्पड़ मारे थे। बाद में? यानी तुमसे पहले भी इसे किसी ने मारा है? मैडम, ऐसे चोर बच्चे को मारे नहीं तो क्या आरती उतारे? इनके दुकान से दूध और ब्रेड चुरा रहा था, इसलिए हमने दे दिया 2 हाथ। ये लट नजर आ रही है, अभी यही दोनों में बजा दूंगी अच्छे से। दोनों पे चाइल्ड अब्यूजमेंट का चार्ज लगा के जेल में डलवा दूंगी, समझ आई बात? लेकिन मैडम गलती तो इस बच्चे की है, चोरी इसने की, आप उल्टा हमें डांट रही है मैडम। अगर इसने चोरी करी है ना तो इसे सजा देने के लिए कानून है, आप कानून मत बनिए। जाइए यहाँ से, मैं देख लूंगी इसका क्या करना है। मैडम, आपको इस बच्चे पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना हमारी अपनी मार्केट एसोसिएशन है। हाँ मैडम, हमारी मार्केट एसोसिएशन बनी हुई है, हम उसमें चले जाएंगे। अच्छा, मार्केट एसोसिएशन है आपका? है संतराम जी, कहाँ है इनकी दुकानें? मैडम वो 70 वाली जो पानी की टंकी है ना, उसके पास जो मार्केट लगती है वहीं इनकी दुकान है। अच्छा, वहाँ जहाँ से अतिक्रमण की हमेशा शिकायतें आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ जाम लगा रहता है। हाँ जी मैडम, कई बार हम लोग उस मार्केट में जाके पटरी खाली करवा के आ चुके हैं, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। हमारे वापस जाते ही सारा सामान बाहर लगा लेते हैं। और तो और मैडम, इन दोनों की दुकानें बाहर तक लगी रहती हैं। एक का ब्रेड और दूध का ट्रे लगा रहता है और एक का वो दूध का ड्रम। एक काम करिए संतराम जी, चालान काटिए इन दोनों का, और आज के बाद किसी भी दुकानदार की दुकान के बाहर एक कील तक नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। जी मैडम। मैडम हम समझ गए आपकी बात, हमें इस बच्चे पे कोई कार्रवाई नहीं करवानी, रहने दीजिए मैडम। हाँ मैडम, और आपने इस बच्चे को समझा बुझा दिया, हमारे लिए तो वही काफ़ी है। चल भाई रमेश, चलते हैं, दुकान किसी और के सहारे छोड़ के आए हैं भाई। चल ठीक है मैडम, नमस्ते मैडम। चल। संतराम जी, एक काम करिए, इनके पीछे पीछे जाइए कमेटी वालों को लेके, और हाथों हाथ इनका चालान कटवाइए। जी मैडम। स्कूल जाता है या नहीं? 6ठी तक पढ़ा था, जब पापा गुजर गए फिर स्कूल भी छूट गया। कहीं काम भी करता है? ढाबे पे करता था, जब माँ बीमार हुई तो 1 दिन की छुट्टी ली थी, भगा दिया। मैडम जी मुझे घर जाने दो, मेरी माँ घर पे अकेली है, वो बीमार है। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, सॉरी। सॉरी? तू क्यों सॉरी बोल रहा है बेटा? सॉरी तुझे नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए तुझसे, बल्कि पूरी सोसाइटी को तुझसे सॉरी बोलना चाहिए, जिसने जरूरत पड़ने पे तेरी हेल्प नहीं करी, तुझे अकेला छोड़ दिया। और तो और पूरे सिस्टम को तुझसे सॉरी बोलना चाहिए, जो एक ऐसा मैनेजमेंट नहीं बना पाए कि किसी गरीब को भूख लगने पे वो मजबूरी में चोरी ना करे। दोषी तू नहीं है बेटा, दोषी तेरे हम सब लोग हैं। तो घर जा बेटा, अपनी माँ का ध्यान रख, और मैं संतराम को भेजती हूँ, परेशान मत होना, हम कुछ करते हैं तेरे लिए। धन्यवाद मैडम। चल।
अरे अजीब टाइम चल रहा है भाई, जिसे देखो उसने अपने आप को कानून समझना शुरू कर दिया है। आप एक काम करिए अनिल जी, जो भी भीड़ में ज्यादा नेता बन रहा है ना, उसे उठा के ले आइए, बाकी मैं संभाल लूंगी। हाँ भाई संतराम जी, कौन है ये बच्चा? चोर है मैडम, रंगे हाथों पकड़ा गया चोरी करते हुए। क्या चुराया है इसने? एक ब्रेड और एक दूध का पैकेट। भूखा होगा, माफी मंगवा के छोड़ दो। नहीं मैडम, वो दुकानदार मानने को तैयार नहीं है, बोल रहा है इसका चालान काट के बाल सुधार गृह में भेजना है। अच्छा, अब वो बताएगा हमें क्या करना है। बुला के लाओ उसे, जाओ। सुन इधर आ। क्या नाम है तेरा? राजू। तूने सचमुच में चोरी की है? नीचे मत दे। तूने सच में चोरी की है? मजबूरी थी, लेकिन मैं छोड़ नहीं है मैडम। कैसी मजबूरी? मेरी माँ 3 दिन से बीमार है, उनके पास कुछ खाने के लिए था नहीं, इसलिए। तो चोरी करने की क्या जरूरत थी, मांग लेता। पहले हाथ फैलाया था मैडम, लेकिन मदद के बजाय धक्के मिले। पापा क्या करते हैं तेरे? नहीं। नमस्ते मैडम। नमस्ते मैडम। किसकी दुकान में चोरी हुई है? मेरी दुकान से करिए मैडम। तो ये साथ में कौन है? ये साथ में पड़ोसी हैं मैडम मेरे, इनकी हमारी दुकान के बराबर में डेयरी है दूध की। बच्चे को मारा क्यों? मैं पूछ रही हूँ, बच्चे को मारा क्यों? मैडम मैंने तो बाद में बस 2 थप्पड़ मारे थे। बाद में? यानी तुमसे पहले भी इसे किसी ने मारा है? मैडम, ऐसे चोर बच्चे को मारे नहीं तो क्या आरती उतारे? इनके दुकान से दूध और ब्रेड चुरा रहा था, इसलिए हमने दे दिया 2 हाथ। ये लठ नजर आ रही है? अभी यही दोनों में बजा दूंगी अच्छे से। दोनों पे चाइल्ड अब्यूजमेंट का चार्ज लगा के जेल में डलवा दूंगी, समझ आई बात? लेकिन मैडम गलती तो इस बच्चे की है, चोरी इसने की, आप उल्टा हमें डांट रही हैं मैडम। अगर इसने चोरी करी है ना, तो इसे सजा देने के लिए कानून है। आप कानून मत बनिए, जाइए यहाँ से, मैं देख लूंगी इसका क्या करना है। मैडम, आपको इस बच्चे पे कार्रवाई करनी पड़ेगी, वरना हमारी अपनी मार्केट एसोसिएशन है। हाँ मैडम, हमारी मार्केट एसोसिएशन बनी हुई है, हम उसमें चले जाएंगे। अच्छा, मार्केट एसोसिएशन है आपका? है संतराम जी, कहाँ है इनकी दुकान है? मैडम वो 70 वाली जो पानी की टंकी है ना, उसके पास जो मार्केट लगती है, वहीं इनकी दुकान है। अच्छा, वहाँ जहाँ से अतिक्रमण की हमेशा शिकायतें आती हैं, जिसकी वजह से वहाँ जाम लगा रहता है। हाँ जी मैडम, कई बार हम लोग उस मार्केट में जाके पटरी खाली करवा के आ चुके हैं, लेकिन ये लोग मानते ही नहीं है। हमारे वापस जाते ही सारा सामान बाहर लगा लेते हैं। और तो और मैडम, इन दोनों की दुकानें बाहर तक लगी रहती हैं। एक का ब्रेड और दूध का ट्रे लगा रहता है और एक का वो दूध का ड्रम। एक काम करिए संतराम जी, चालान काटिए इन दोनों का, और आज के बाद किसी भी दुकानदार की दुकान के बाहर एक कील तक नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। जी मैडम। मैडम हम समझ गए आपकी बात, हमें इस बच्चे पे कोई कार्रवाई नहीं करवानी, रहने दीजिए मैडम। हाँ मैडम, और आपने इस बच्चे को समझा बुझा दिया, हमारे लिए तो वही काफ़ी है। चल भाई रमेश, चलते हैं, दुकान किसी और के सहारे छोड़ के आए हैं भाई। ठीक है मैडम, नमस्ते मैडम। चल। संतराम जी, एक काम करिए, इनके पीछे पीछे जाइए कमेटी वालों को लेके, और हाथों हाथ इनका चालान कटवाइए। जी मैडम। स्कूल जाता है या नहीं? 6ठी तक पढ़ा था, जब पापा गुजर गए फिर स्कूल भी छूट गया। कहीं काम भी करता है? ढाबे पे करता था, जब माँ बीमार हुई तो 1 दिन की छुट्टी ली थी, भगा दिया। मैडम जी मुझे घर जाने दो, मेरी माँ घर पे अकेली है, वो बीमार है। अब से मैं कभी चोरी नहीं करूँगा, सॉरी। सॉरी? तू क्यों सॉरी बोल रहा है बेटा? सॉरी तुझे नहीं, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए तुझसे, बल्कि पूरी सोसाइटी को तुझसे सॉरी बोलना चाहिए, जिसने ज़रूरत पड़ने पे तेरी हेल्प नहीं करी, तुझे अकेला छोड़ दिया। और तो और पूरे सिस्टम को तुझसे सॉरी बोलना चाहिए, जो एक ऐसा मैनेजमेंट नहीं बना पाए कि किसी गरीब को भूख लगने पे वो मजबूरी में चोरी ना करे। दोषी तू नहीं है बेटा, दोषी तेरे हम सब लोग हैं। तो घर जा बेटा, अपनी माँ का ध्यान रख, और मैं संतराम को भेजती हूँ, परेशान मत होना, हम कुछ करते हैं तेरे लिए। धन्यवाद मैडम।